सवाल खड़े हो रहे हैं उस दरबार पर जो आज दुनिया का सबसे फेमस दरबार है और जो आज बिल्कुल सुर्खियों में एकदम छाया हुआ है, बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम में दरबार के दौरान एक पत्रकार ने जब बागेश्वर बाबा को बीच में टोका, उनसे सवाल किया, तो बाबा ने कैसे उसके पर्चे निकालने शुरू किए और किस तरह भरे दरबार में बाबा का पारा हाई हो गया। एक संत को क्या ऐसा बर्ताव करना चाहिए, उनकी भाषा सुनिए, देखिए जरा। ये बागेश्वर वाले बाबा है। कहाँ से हो? दिल्ली। है? दिल्ली। यहाँ का कर रहे हैं? मैं पत्रकार हूँ, आपका कथा कवर करने के लिए आया हूँ। कथा कवर करने आए? ये तुम्हें सलाह किसने दी थी कि जो है बीच में हम बोले? ये मैंने अपनी इच्छा से किया था। मेरे मन पीछे कौन है? नहीं, ये मेरे मन से आ रहा था कि मेरे को ऐसे पूछना चाहिए आपसे। अच्छा, इन पर्चों में क्या लिखा? मुझे नहीं पता। तुम ठन गोपाल हो? अच्छा, तुम्हें क्या पूछना है? वही लिखा है। अच्छा। यस, पहले एक डेमो देखो तुम। हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। हम बेटा बागेश्वर वाले हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। न कटा पढ़, ये तेरा इतिहास। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। बोल माइक से, यही लिखा है? यही लिखा है। यही लिखा। और टीम मौजों से आएगा, पर्चा नहीं देना है। न कटा सारे हम ठटरी बार दे भी, हमसे मत बिदना तुम, समझ गए? उठ के जाओ। टूटी बाबा, इसमें हंसने की कौन सी बात है? वो ठटनी बात है, गद्दी पे बैठे। ये आपको सही लग रही भाषा? आप तो खिलखिला के हंस रहे हैं। तो हम इस पे हंस रहे, गद्दी पे बैठे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? हाँ, ये उनकी भाषा अच्छी नहीं है तो आपको कुछ कहना है बागेश्वर बाबा जी को? मुझे कुछ नहीं कहना है। क्यों? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ना मैं ये कहता हूं कि मुझे किसी के बारे में बुरा करना है। मैं तो ये कहता हूं कि मैं भाषा होती है कुट्टी बाबा। हाँ, कुट्टी बाबा, सिद्ध पुरुष की क्या ये भाषा होती है? गाली देना भरे दरबार में, ठटरी बार देने का क्या मतलब होता है? आप बताइए हमारे लोगों को, बताइए बताइए, हंसिए मत। ठटरी बारने का मतलब ये होता है जब कोई मर जाता है तो उसको बांस की लकड़ी पर रखा जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। ये ठटरी बारने का सीधा सा मतलब होता है। लेकिन अब महाराज जी कहते हैं कि वो विनोद की भाषा, बुंदेली भाषा में प्रेम से बोला जाता है, तो उनके लिए वो सही है, लेकिन मैं इस बात को सहमति नहीं देता। सहमति नहीं देते ना आप? बिल्कुल। बता दीजिए सच क्या है इन पर्ची वाले बाबाओं का सच? ये चमत्कार आपका फेल हो गया, पूरे देश ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, टीवी पर इस वक्त आप लाइव हैं और सब देख रहे हैं। मेरी बात नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सनातन धर्म को बचा लीजिए, सनातन धर्म को बचा लीजिए और पर्ची वाले बाबाओं का सच बता दीजिए आज। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। पर्ची वाले बाबाएं कई हैं, लेकिन आप धाम पे आके देख लीजिए, पर्ची बनने के बाद आपका काम हुआ है नहीं हुआ है, तब आप ये कहेंगे सनातन धर्म के खिलाफ है। पर्ची बनी है, ये सबका काम है। आप भैया ने पर्ची बनाई है, कोई भी पर्ची बनाता है। सुनो तो, सनातन धर्म, सुनो पहले मेरी बात सुनिएगा। इनकी सफाई हमने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जैसे पर्ची लिख दी, पर्ची लिखने के बाद यदि आपकी समस्या हल हो रही है तो ये मैं कैसे कह दूं कि ये समस्या के लिए किसके पास पर्ची लगाते हैं? अपनी समस्या के लिए किसके पास पर्ची लगाते हैं? हनुमान जी के पास। महाराज जी सुनिए, हनुमान जी को अलग रखकर आप ये बताइए कि आपने जो साधनाएं की हैं उनसे आप क्या सिद्ध कर सकते हैं, किसका क्या भला कर सकते हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ मैं कैसे बता दूं? चलिए एक सुन लीजिए। पूरी की पूरी टीम विद कैमरा वहीं चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। इसी तरीके से वहाँ दरबार क्यों जाएंगे? वहाँ आप जाइएगा, वो उनका टेरेन है, वो उनका टेरेन है, वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ पर जाएंगे, वहाँ भी देख लेंगे, नहीं को देख लेंगे। पढ़े लिखे कुछ भी होगी, देखा जाएगा। आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपको सिद्धि आती है? अभी बता दीजिए, हम सब नतमस्तक हो जाएंगे। अभी आपके सब नतमस्तक हो जाएंगे। सिद्धि क्या बता दूं? मैंने कह दिया ना, दरबार का चमत्कार है, धाम की महिमा है। हम भगवान बजरंगबली को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। आप करिए ना, यहाँ पर ईष्ट को बुलाइए, यहाँ पर करिए और अपने सामने सिद्ध कर दीजिए, हम सब आपको प्रणाम करने लग जाएंगे। भैया वो यहाँ कैसे हम बुला लें उनको? बाबा जी नहीं कर सकते तो मान लीजिए। कैसे मान लीजिए? कर सकते? मैं अपने धाम की महिमा, मैं अपने धाम की बात को कहता हूँ। आप धाम पे आएगा, आप धाम पे ये सब देख लीजिएगा। जहाँ भी आपका मैं एक बात और कह रहा, धाम से बाहर दरबार होता है, वहाँ आप सब देख सकते हैं।
और सब आपके सामने होगा। बहन जी कह रही थी गूगल से शो कर लेंगे, बहन जी कह रही थी रावत साहब, जहां भगवान वही धाम, टीम नहीं बताएगी। जहां भगवान वही धाम। हाँ बिल्कुल, जहां भगवान हमारे साथ साक्षात हैं। सिद्धियां और ज्ञान हर जगह। आज ये चैलेंज है, आज या तो कुटी वाले बाबा यहां पर कोई चमत्कार करके दिखा दें या ये मान कर जाए कि वो चमत्कार नहीं कर सकते, इसके आगे कोई बात नहीं। मैं ये कदापि नहीं मान सकता कि मैं चमत्कार नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज की कृपा है, धाम पे कई चमत्कार हुए हैं, मैं उसको मानता हूं, मैंने देखे हैं। अमर, आप अपनी ट्रिक तो कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं आप चलती ट्रेन में कर सकते हैं, आप फ्लाइट में कर सकते हैं, आप इस जगह कर सकते हैं। आइए आइए, अमर एक छोटी सी ट्रिक दिखाइए इनको। नहीं, ये इसलिए आपको बताने के लिए है कि जिसके पास टैलेंट है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अमर जी बिल्कुल, देखिए महाराज जी, सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करता और हूं। मैं गुजारिश करता हूं आप सब इनका साथ दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए महाराज जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चमत्कार, जैसे कि आपने बोला चमत्कार कोई है, अगर कोई सिद्धि है तो उनको सिद्ध करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई मैजिक आता है और मुझे आपने बोला यहाँ पे करो तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ महाराज जी, ठीक है। आप साथ देने के लिए यहाँ पे आएंगे या क्या? दो बिल्कुल चलिए आते हैं महाराज जी, हम यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आपसे। बिल्कुल। इससे पहले आपके बारे में शायद मैंने कभी सुना भी नहीं था जी। बागेश्वर धाम के बारे में चर्चा बहुत समय से चल रही थी, तो उसके बारे में जानता हूँ बहुत मैं, लेकिन आपके बारे में मैं आज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो आपका नाम कुटी वाली, क्या नाम था आपका? मेरा नाम शाश्वत तिवारी है। शाश्वत तिवारी जी है, और आपको बोलते हैं कुटी? सोनू बोलते हैं। नहीं, किस सरकार धाम में से? हूँ नहीं ना, कुटी सरकार के धाम से। ना मैं पीठाधीश्वर हूँ, मैं ना जगत गुरु, मैं जो चरण सेवक हूँ। शाश्वत आपने अपना नाम बताया आपने मुझे? शाश्वत तिवारी। शाश्वत तिवारी जी। तो हम शाश्वत तिवारी से आज बात करने वाले हैं। शाश्वत तिवारी जी, आपने पढ़ाई जरूर करी होगी, करी है। तो शाश्वत तिवारी जी, आप ये बताएं कि आपके उस पढ़ाई के दौरान कोई एक मित्र आपका रहा होगा? परम मित्र सबके होते हैं, हम सबके होते हैं। जी, रहा आपका भी कोई मित्र? कई मित्र रहे हमारे तो। कई मित्र है, लेकिन कई मित्रों में भी कोई हमारा एक प्रिय मित्र होता है। हाँ होता है। हाँ महाराज जी, क्या उस मित्र के बारे में आपने इससे पहले किसी को बताया? मुझे पढ़ाई के बारे में सोचना नहीं। हाँ, आपने उस पढ़ाई के मित्र, समय की महाराज जी, हाँ। उस पढ़ाई के दौरान जो आपका जो मित्र था, उस मित्र के बारे में आपने आज इस स्टूडियो में गौरव जी से या हमसे चर्चा करी? नहीं करी। उस मित्र के बारे में तो नहीं करी, यानी कि वो उस मित्र का नाम आपके मन में है। महाराज जी, मैं चाहता हूं, मेरे पास ये पेपर्स हैं कुछ, यहाँ पे सारे ब्लैंक पेपर्स हैं। महाराज जी, मैं चाहता हूं उस मित्र का आप नाम लिख देंगे। आप मुझे मत दिखाइएगा, गौरव आप ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला। उस मित्र का नाम आप लिख लीजिए, उसको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि हमारे पास वो प्रूव हो जाए। ये लीजिए, बाकी बचे बाकी वो लिख रहे हैं अभी।